नमस्कार, चंपौत लाइव में आपका स्वागत है। दिल्ली जंतर मंतर में हमारे देश के सुप्रसिद्ध साइंटिस्ट वैज्ञानिक सोनम वांगचुक जी आज जो आमरण अनशन पर बैठे हैं उसको 20 दिन हो गए हैं और उनके इस आमरण अनशन को लेकर तरह तरह के लोग बयान दे रहे हैं। कुछ लोग उनके समर्थन में भी हैं और बड़ी बड़ी हस्तियां भी उनके समर्थन में आई हैं, लेकिन हम उनकी बात यहाँ पर नहीं करेंगे। आज हमारे साथ एक चंपावत जिले के दूरस्थ क्षेत्र चलथी से एक व्यक्ति पहुँचे हैं और इन्होंने मुझसे कहा कि मैं सोनम वांगचुक जी के लिए कुछ दो शब्द बोलना चाहता हूँ। मैंने कहा कि तमाम लोग तो अपने फेसबुक के माध्यम से या वहाँ जाकर उनको समर्थन दे ही रहे हैं, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति जो कि कम पढ़े लिखे हैं लेकिन फिर भी वह उनके समर्थन में अपनी कुछ बात रखना चाहते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो इनका परिचय लेते हैं कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए हैं। वैसे मैं चलथी गांव से आया हूँ पत्रकार साहब। मैं बहुत बहुत आपके चैनल को नमस्कार करना चाह रहा हूँ क्योंकि एक सच पत्रकार हो, आप गरीबों की आवाज़ को उठाते हो। और मैं चलथी गांव का रहने वाला हूँ। जो हमारे जो धरना में बैठे हैं, मैं इनको भी शाबाशी देता हूँ कि मतलब भैरवदा, पहले तो ये बताइए कि जो हमारे वैज्ञानिक धरने पर बैठे हैं, आप उनको कैसे जान रहे हैं, कैसे पहचान रहे हैं? आपको क्या पता है वह क्यों धरने में बैठे हैं और कब से धरने में बैठे हैं? थोड़ा ये बताइए। वो आज 15-20 दिन हो रहे हैं पत्रकार साहब कि मैं मोबाइल में देखता हूँ, लेकिन वो हमारे देश के बच्चों के लिए बैठ रहे हैं। वो अपने धंधे के लिए नहीं बैठ रहे हैं, वो अपने धंधे के लिए नहीं बैठ रहे, अपने उसके लिए नहीं बैठ रहे, भारत के लिए नहीं बैठ रहे, वो खाली देश के बच्चों के बारे में बैठ रहे हैं पत्रकार साहब। तो इसलिए बैठ रहे हैं कि हमारी बच्चों की जिंदगी खराब ना हो, पेपर लीक बार बार ना हो। जो माँ बाप अपने पढ़ा लिखा के गरीबी में अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, अपनी जायदाद बेच रहा है, अपनी नौकरी की पैसे लगा रहा है, आज उसके बच्चे फुटपाथ में आ रहे हैं। चलो हम तो अनपढ़ आदमी हैं, हमें तो इस नौकरी से कोई लेना भी नहीं है ना देना भी नहीं है, लेकिन जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, प्रचार हो रहे हैं, वो आज जो है तो बिल्कुल वो फुटपाथ में आ गए पत्रकार साहब। क्योंकि जा रहे हैं करोड़ों रुपया नौकरी में के लिए, तो नौकरी तो मिलनी नहीं, वहां जाते जाते पेपर लीक हो जा रहे हैं पत्रकार साहब। वो बच्चे क्या करेंगे, उनके माँ बाप क्या करेंगे? बेरोजगारी देख ही रहो, पूरे भारत में बेरोजगारी हो चुकी है। तो आप जो बताना चाह रहे हैं, सोनम वांगचुक जी को आज 20 दिन हो गए हैं आमरण अनशन में बैठे हुए, तमाम लोग उनके समर्थन में आए हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि वो धरने से उड़ जाएं और क्या चाहते हैं आप? मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ साहब, जी जी, ये जो है धरने से उड़ जाएं, खाली अपनी जिंदगी को क्यों कष्ट दे रहे हैं? तो जो वो जांच की मांग कर रहे हैं और जो इस्तीफा मांग रहे हैं शिक्षा मंत्री का, केंद्रीय शिक्षा मंत्री का, तो क्या वो उनकी मांग माननी चाहिए सरकार ने? सरकार ने तो मांग नहीं किया, तो 20 दिन तो लगाने नहीं थे मांगने में। ये तो अगर सरकार मानती तो ये तो 10-5 दिन में हो जाता, तो उड़ जाती। आप देख सकते हैं एक चंपावत जिले के दूरस्थ क्षेत्र के ग्रामीण हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, वह भी यहाँ जो हमारे देश के वैज्ञानिक सोनम वांगचुक जी आमरण अनशन पर बैठे हैं उनके समर्थन में हैं और ये भी चाहते हैं कि वह आमरण अनशन जल्दी समाप्त करें, उनकी मांगें मान ली जाएं। और जो सोनम वांगचुक जी कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में जो धरना आंदोलन चल रहा था, उस पर वहाँ पर वो आमरण अनशन में बैठे थे। आज उनको 20 दिन हो गए हैं, तो उसको लेकर लोग तरह तरह के बयान दे रहे हैं। कुछ उनके समर्थन में हैं तो कुछ उसको कॉकरोच जनता पार्टी का एक अपना मुद्दा बता रहे हैं। लेकिन ऐसे गरीब और पिछड़े हुए क्षेत्र से ये लोग भी हैं जो उनके समर्थन में हैं और आपने इनकी बातें सुनी। चंपावत से गिरी सिंह बिष्ट।